नाश्ते के टेबल पर सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। भूख नहीं है मुझे। क्यों? नहीं है तो नहीं है। मर्जी है भाई। दाहिन भी साथ घर छोड़ देती है आयला, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकली। कम से कम हमारी दोस्ती का ही लिहाज कर लेती। तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर ओहन मिला था निकाह करने के लिए। तुम्हें सारी दुनिया छोड़कर एहतशाम ही मिला था निकाह करने के लिए। अच्छा, तो तुमने सोचा तुम मुझसे बदला लोगी? आयला, तुम जानती थी कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। किसी और के निकाह में होने के बावजूद ये जबरदस्ती का निकाह था आयला। मुझे तो नफरत है तुम्हारे उस एहतशामुद्दीन से, और मैं तो वेट कर रही हूँ कब वो मौका आए जब मैं इस सबसे अपनी जान छुड़वा लूं। मैं भी तुम्हारे उस ऑन के इश्क में मरी नहीं जा रही थी। मजबूरी का ही सौदा है। क्या हो रहा है ये? मामू बुला रहे हैं तुम्हें। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? साकिब, आपको भी आयला से पूछना चाहिए था। मुझे पूछना चाहिए था? क्यों भाई? सुरखाब के पर लगे तुम्हारी बेटी में कि मैं इससे पूछूंगा? बाबा तुम चुप रहो। चुप, आयला, एक लफ्ज नहीं। और खुदा का शुक्र करो कि इतनी जिल्लत और बदनामी के बावजूद किसी ने तुम्हें अपना नाम दिया है। बेटा, तुम क्यों नहीं समझती? बेटा, किसी भी मर्द में इतना हौसला नहीं होता, तो क्यों बार बार अपने शौहर का जब्त आजमा रही हो? तुम जिंदगी भर भी उसके पांव धोकर पियो तो काफी नहीं है। क्यों? अब ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? ऐसा क्या कर दिया था तुमने? ऐसा भूल गई कि रुखसती के पहले क्या चांद चढ़ाया था तुमने? तुम्हारे तो शौहर ने भी तुम्हारे किरदार पर गवाही देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम्हारे ही हाथ में तलाकनामा थमा दिया। एक और रिश्ता आया, वो भी टूट गया, और फिर ऐन शादी के दिन बारात नहीं आई। और ये सब तुम्हारी इसी गलती की वजह से हुआ है। और शम्सा, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर इस बार तुम्हारी बेटी ने शराफत से, इज्जत से अपना घर नहीं बसाया ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जी हां, फिर दोनों मां बेटी किसी कोने खुरदरे में अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। साकिब, क्या हो गया तुम्हें? क्यों मेरा दिल दहला रहे हो? बीजान, दोनों मां बेटी ने दिमाग खराब करके रख दिया है। वाकई कभी कभी तो मुझे ताज्जुब होता है कि ये सारे नमाज, ये वजीफे, ये दुआएं, क्या फायदा इस इबादत का जब खुद अपनी बेटी को ढंग की तरबियत नहीं दे पाई। अच्छा, बस कर दो। आप ही बताएं, आप ही बताएं, क्या क्या बुराई है उस बेचारे ऑन में? अच्छा खासा शरीफ लड़का है, और ये घर से भागी थी।
अस्पताल के चक्कर ऑन ने कटवाए। इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। पर ये दोनों मां बेटी अपने गिरबान में झांकने के बजाय उस बेचारे ऑन को उसकी औकात के ताने दे रहे। कमाल है। आप ही बताइए कहां की शराफत है। आयला बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में और ढंग से रहो अपने शौहर के साथ। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। मैं भी तुम्हारे उस ऑन के इश्क में मरी नहीं जा रही थी। मजबूरी का ही सौदा है। और तुम्हें क्या लगता है इस निकाहनामे पर साइन करने से मैं तुम्हारी मिल्कियत बन गई हूं? अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे दिमाग में ना तो पहली फुर्सत में निकाल दो। मैं इस कमरे में जबरदस्ती लाई गई हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये याद रखना तुम। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बहुत हौसला है तुम्हारे अंदर यार। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत हौसला है तुम्हारे अंदर। एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके दिल में अभी भी किसी और के लिए मोहब्बत है, तो हौसला तो है। इस बात का बहुत तर्क जवाब है मेरे पास, लेकिन उसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। घाटे का सौदा कर लिया मेरे दोस्त। मोहब्बत घाटे का सौदा ही होती, लेकिन ये बात तुम नहीं समझो।